नंबर 1। कौन थी कर्ण की पत्नी? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कर्ण की पत्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे कर्ण की पत्नी एक ब्राह्मण कन्या थी, ना कि कोई सूत कन्या। कैसे इसी ब्राह्मण कन्या के अंश से द्रौपदी को जन्म मिला था। कैसे द्रौपदी उनका एक अवतार थी। हम आपको सारी बातें पूर्ण तथ्यों के साथ इस वीडियो में बताएंगे, तो हर तथ्य को ठीक से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण एक सूत जाति से थे, और सूत जाति एक मिश्र जाति होती है जिसमें पुरुष क्षत्रिय होते हैं और महिलाएं ब्राह्मण होती है। कर्ण के स्वयं के पिता अधीरथ एक क्षत्रिय थे और उनकी माँ राधा एक ब्राह्मण थी। इससे यह बात तो साफ है कि कर्ण की पत्नी भी एक ब्राह्मण ही रही होंगी। हम सब जानते हैं कि कर्ण के पास पांचों पांडवों के गुण थे। खुद श्री कृष्ण ने ये गुण गिनाए थे, जैसा कि महाभारत के कृष्ण कर्ण संवाद में उल्लेखित है। और हम सब ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा तो सुनी ही होंगी कि महादेव से उन्हें 5 गुणों वाले 5 पति मिलने का वरदान मिला था। दोस्तों, हम आपको साफ कर देना चाहते हैं कि महाभारत में सिर्फ इतना लिखा है कि द्रौपदी के अतीत के कारण ही उनका 5 पतियों से विवाह करना तय था। कहीं भी उनके पूर्व जन्म की व्याख्या व्यास संहिता में उल्लेख नहीं है, पर उस कहानी का उल्लेख है कि एक ब्राह्मण कन्या ने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 5 गुणों वाला पति मांगा था। असल में यही ब्राह्मण कन्या आगे चलकर कर्ण की विवाहित पत्नी बनी थी, क्योंकि कर्ण एक सुतपुत्र थे और उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या से ही होना था। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि महाभारत के कर्ण कृष्ण संवाद में तो कर्ण ने खुद कहा था कि उनके पिता ने उनका विवाह युवा अवस्था में ही एक सूत कन्या से करा दिया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कर्ण केवल इतना कहते हैं कि उनके पिता ने उनके जवान होते ही उनका विवाह करा दिया था और कर्ण ने अपने पिता की पसंद से शादी की थी। कहीं भी सुत कन्या का कोई जिक्र व्यास संहिता में मूल महाभारत में नहीं मिलता। अब क्योंकि इस ब्राह्मण कन्या को 5 गुणों वाला पति चाहिए था, और हम सब जानते हैं कि कर्ण के अंदर 5 गुण उपस्थित थे। कर्ण धर्म के पालन में सबसे आगे थे, बड़े धनुर्धर भी थे, बहुत सुंदर भी थे, अत्यंत ज्ञानी भी थे। खुद श्री कृष्ण ने कर्ण के ज्ञान की व्याख्या की थी और कर्ण अत्यधिक बलशाली भी थे। अतः ये सिद्ध है कि यह ब्राह्मण कन्या कर्ण से ही विवाह करती। सबके मन में प्रश्न हो सकता है कि फिर द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था जब उनके पूर्व जन्म का अंत ही नहीं हुआ था। असल में ब्राह्मण कन्या ने भगवान शिव से कहा था कि उन्हें 5 पति नहीं 5 गुणों वाला एक ही पति चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वरदान दे चुके थे, अतः वो टाला नहीं जा सकता था। किंतु ब्राह्मण कन्या के निवेदन पर भगवान शिव कहते हैं कि यदि ब्राह्मण कन्या चाहे तो वही ये वरदान ब्राह्मण कन्या के अंश से लिए अवतार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अतः ब्राह्मण कन्या अपने अंश से एक अवतार उत्पन्न करती है और उनके इस अवतार यानी द्रौपदी को यह वरदान प्राप्त होता है। बाद में ये संवाद ब्राह्मण कन्या अपने पिता के समक्ष रखती है। तब कन्या के पिता, जो कि खुद एक ब्राह्मण थे, उन्हें कर्ण के बारे में बताते हैं, जिनके पास ये 5 गुण थे। हम सब जानते हैं कि कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन ब्राह्मणों को दान देने में समर्पण कर दिया था, इसीलिए यह ब्राह्मण पिता भी कर्ण के बारे में जानते थे। और उनकी पुत्री उनसे कहती है कि उनके पिता कर्ण से उनका विवाह करा दे। अतः ये ब्राह्मण पिता कर्ण के पिता अधीरथ से मिलते हैं और अधीरथ के कहने पर कर्ण इस कन्या से विवाह कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कर्ण का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। कर्ण और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी ने भी खुद को सती कर लिया। नंबर 2। क्यों कर्ण ने जरासंध को नहीं मारा? जरासंध और कर्ण का युद्ध। नारद जी कहते हैं, राजन, कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगध देश के राजा जरासंध ने द्वैत युद्ध के लिए उसे ललकारा। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण क्षीण हो गए, धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर लड़े हो भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। कर्ण ने बहुकंटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्ध परायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ किया। राजा जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देखकर बैरभाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही उसने प्रसन्नतापूर्वक कर्ण को अर्गदेश की मालिनी नगरी दे दी। नरश्रेष्ठ शत्रु विजयी कर्ण तभी से अर्गदेश का राजा हो गया था। इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रु सैन्य संहारी कर्ण चंपा नगरी चंपारण का भी पालन करने लगा। ये सब तो तुम्हें भी ज्ञात ही है। इस प्रकार कर्ण अपने शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूमंडल में विख्यात हो गया। महाभारत शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय 5 के अनुसार कर्ण के बल और पराक्रम से प्रसन्न होकर जरासंध का उसे अंगदेश का राजा बनाने का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। नंबर 3। क्या कर्ण सचमुच दानवीर थे? दानवीर कर्ण यह महाभारत का एक बहुचर्चित किस्सा है, किंतु
ये सत्य नहीं है। कर्ण बिल्कुल भी कोई दानवीर नहीं थे। दरअसल कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्र को इसीलिए दिए थे ताकि वह अजय ना रहे और युद्ध में परास्त हो जाए। कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि कर्ण ऐसा क्यों करेंगे, किंतु यदि मूल महाभारत को पढ़ा जाए तो कृष्ण कर्ण संवाद में यह बात पूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा था कि वह पहले से जानते हैं कि पांडव उनके छोटे भाई हैं और क्योंकि वह उनके छोटे भाई हैं इसलिए उनका वध नहीं कर सकते। अगर कर्ण के पास उनका कवच रहता और अगर अर्जुन युद्ध में उस कवच को तोड़ देता तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती और कर्ण अपने छोटे भाई की मृत्यु नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिया। महाभारत में ये भी उल्लेखनीय है कि कर्ण ने कभी भी अपने भाइयों का वध करना नहीं चाहा। उन्होंने दुर्योधन का साथ इसलिए दिया था ताकि वह अपना धर्म निभा सके, ना कि इसलिए कि वह धर्म के खिलाफ जा सके। उन्होंने अपनी मृत्यु देकर अपने भाइयों के प्राण भी बचाए, अपना धर्म भी निभाया और धर्म की स्थापना भी की। ये थे महान महारथी अजय कर्ण। नंबर 4, क्या कर्ण ने कभी अर्जुन को हराया था? महाभारत में इस बात का पूर्ण तरह से उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 17 दिन की शुरुआत में नकुल ने कर्ण को द्वंद्व के लिए ललकारा था। इस द्वंद्व में कर्ण ने नकुल को बुरी तरीके से परास्त और घायल कर दिया था। नकुल की रक्षा के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह नकुल के आगे अपना रथ ले चले, क्योंकि कर्ण माता कुंती को दिए हुए वचन के कारण नकुल को मार नहीं सकते थे। क्योंकि नकुल अर्जुन के आगे था इसीलिए नकुल को दूर करने के लिए कर्ण अपने भार्गवास्त्र का प्रयोग करते हैं। ये भार्गवास्त्र एक समय में कई तीरों को छोड़ने की क्षमता रखता था। कर्ण ने इस अस्त्र को केवल अपने साधारण धनुष्य से चलाया था और कर्ण का ये भार्गवास्त्र इतना उज्जैनी था कि अर्जुन भी इसका सामना नहीं कर पाए थे और उन्हें श्री कृष्ण से रथ को दूर ले जाने के लिए कहना पड़ा था। इस तरीके से कर्ण ने अपने साधारण धनुष्य के बल पर ही अर्जुन को परास्त कर दिया था। महाभारत में इसका पूर्ण विवरण दिया गया है, बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी इसे लिखा गया है। तो ये बस कहने की बात है कि कर्ण हमेशा अर्जुन से हारे थे या अर्जुन कभी हारे नहीं थे, यह बात पूर्णतः गलत है और बस कर्ण को नीचा दिखाने के लिए कही जाती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।